श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती, जय श्री श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड का अथ चतुर्विशों अध्याय। देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध, भगवान का विवाह के दोष बताकर अस्वीकार करना तथा उनके पुनः प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना। जय शिव शंभो, जय आदिमा, जय श्री हरि। नमो रुद्राय देवाय मदनान्तकाराय च स्तुत्याय भूरि भाषाय त्रिनेत्राय नमो नमः। सिपिविष्टाय भीमाय भीमाच्छाय नमो नमः। महादेवाय प्रभवे त्रिविष्टपतये नमः। सभी देवता जी बोले, कामदेव को विनष्ट करने वाले रुद्र देवता को नमस्कार है। स्तुति के योग्य अत्यंत तेजस्वी तथा त्रिनेत्र को बार बार नमस्कार है। सिपिविष्ट भीम एवं भीमाक्ष को बार बार नमस्कार है। महादेव प्रभु तथा स्वर्गपति को नमस्कार है। त्वं नाथ सर्वलोकानां पिता माता त्वमीश्वरः शंभुरीशः शंकरो असि दयालुस्त्वं विशेषतः। आप सभी लोकों के नाथ और माता पिता हैं। आप ईश्वर शंभु ईश शंकर तथा विशेष रूप से दयालु हैं। तुम धाता सर्व जगतां त्रातुमर्हसि नः सप्रभो त्वां विना कः समर्थो अस्ति दुख नाशे महेश्वर। आप ही सब जगत को धारण करते हैं, अतएव हे प्रभु आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, आपके अतिरिक्त और कौन दुख दूर करने में समर्थ है। इत्याकर्ण्य वचस्तेषां सुराणां निंदिकेश्वरः कृपया परया युक्तो विज्ञप्तुः शंभु भामारभत्व। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उन देवताओं का यह वचन सुनकर परम कृपा से युक्त होकर नंदिकेश्वर शिव जी से निवेदन करने लगे। विष्णुवादयः सुरगणा मुनिसिद्धु संघा स्त्वां रुद्रुणुतुमेव सुरवर्य विशेषयन्ति कार्यार्थिनो असुरवरैः परिभस्तश्रूयमानाः सम्यकं पराभव पदं परं प्रसन्न प्रपन्नाः तस्मात् त्वया हि सर्वेश त्रातव्या मुनयः असुरा दीनबन्धुर्विशेषेण त्वमुक्तो भक्तवत्सलः। भगवान नंदी जी बोले, हे सूर्य सुरवर्य सिद्ध मुनि, विष्णु आदि देवगण दैत्यों से पराजित एवं तिरस्कृत हो आपकी शरण में आए हैं और वे आपके दर्शन की इच्छा करते हैं। इसलिए हे सर्वेश, आप शरणागत हुए इन देवताओं तथा मुनियों की रक्षा कीजिए, क्योंकि आप विशेष रूप से दीन बंधु और भक्त वत्सल कहे गए हैं। एवं दयावता शंभुर्विज्ञप्तो नंदिना भृशम
तनय सनय रूप रमद्वयानादुन्मील्य चाक्षिणी ईशो अथोपरतः शंभुस्तदा परम कोविदः समाधेय परमात्मावशो सुरान् सर्वानुवाच। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार जब दयालु नंदिकेश्वर ने बार बार शिव जी से निवेदन किया, तब उन्होंने धीरे धीरे अपने नेत्र खोलकर समाधि का त्याग किया। इसके बाद समाधि से उपरत हुए वे महाज्ञानी परमात्मा शंभु सभी देवताओं से कहने लगे, कस्मादुयम समायाता मत्समीपम परमेश्वराः हरि ब्रह्मादयः सर्वे ब्रूत कारणमासु तत्व। आप सभी ब्रह्मा विष्णु आदि सुरेश्वर मेरे पास किस लिए आए हैं, उस कारण को शीघ्र कहिए। इति श्रुत्वा वचः शंभो सर्वे देवा मुदान्विता विष्णुर्विलोकयामाशुर्मुखं विज्ञप्ति हेतवे। अथ विष्णुर्महाभक्तो देवानां हितकारकः मदीरित मुवाचेदं सूरकार्य महत्तमम्। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव जी के इस वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और विज्ञप्ति के लिए विष्णु जी के मुख की ओर देखने लगे। तब शिव के परम भक्त तथा देवताओं के हितकारक भगवान विष्णु मेरे द्वारा कहे गए देवताओं के इस बहुत बड़े कार्य का निवेदन करने लगे। तारकेण कृतं शंभो देवानां परमाद्भुतं कष्टात् कष्टतरं देवा विज्ञप्तु सर्व आगताः। हे शंभो तव पुत्रेणौर्यश्रेण हि भविष्यति निहतस्तारको दैत्यो नान्यथा मम भाषितम्। भगवान विष्णु जी कहते हैं, इसे हे शंभो, तारक से इन देवताओं को अत्यंत अद्भुत दुख प्राप्त हो रहा है। इसी कारण सभी देवता आपसे निवेदन करने यहाँ आए हैं। हे शंभो, आपके द्वारा जो औरस पुत्र उत्पन्न होगा उसी के द्वारा तारकासुर का वध होगा। यह मेरा कथन अन्यथा नहीं हो सकता। विवार्यन् तत्त्वं महादेव कृपां कुरु नमो अस्तुते देवांसमुद्धर स्वामिन् कष्टाक्तारक निर्मितात्व। हे महादेव जी, आपको नमस्कार है। आप इस बात का विचार कर देवताओं पर दया कीजिए। हे स्वामिन, तारकासुर से उत्पन्न इस महाकष्ट से देवताओं का उद्धार कीजिए। तस्मात् त्वया गिरिजा देव शंभो गृहीत्वा पाणिना दक्षिणेन पाणिग्रहेणैव महानुभावां दत्तां गिरीन्द्रेण च तां कुरुष्व। विष्णुस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रसन्नो ब्रह्मविच्छित्वः दर्शयन् सद्वन्ति तेषां सर्वेषां योग तत्परः। इसीलिए हे देव, हे शंभो, आपको स्वयं गिरिजा का दाहिना हाथ से पानी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गिरिराज हिमालय आपको पानी ग्रहण
के द्वारा ही गिरिजा को प्रदान करना चाहते हैं, अतः आप इसे स्वीकार कीजिए। विष्णु के इस वचन को सुनकर योग में तत्पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनकी सद्वगति के लिए उत्तम उपदेश करते हुए कहने लगे। यदा मे स्वीकृता देवी गिरिजा सर्वसुंदरी तदा सर्वे सुरेन्द्राश्च मुनयो ऋषयस्तद्वा सकामाश्च भविष्यन्ति न क्षमाश्च परे पथि जीवयिष्यति दुर्गा सा पाणिग्रहणतः स्मरणम। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवताओं, जब मैं सर्व सुंदरी गिरिजाग देवी को स्वीकार करूंगा तब सभी देवता, मुनि तथा ऋषि सकाम हो जाएंगे। फिर तो ये परमार्थ मार्ग पर चल न सकेंगे। मेरे पाणी ग्रहण से ये दुर्गा मृत कामदेव को पुनः जीवित कर देगी। मदनो ही मया दग्ध सर्वेषां कार्य सिद्धये ब्रह्माणे वचनादिष्णु नात्र कार्या विचारणा एवं विमृश्य मनसा कार्या कार्य व्यवस्थितौ सुधि सर्वेश्च देवेंद्र अठन नो कर्तुमर्हसि। मैंने सबकी कार्य सिद्धि के लिए ही कामदेव को जलाया है। हे विष्णु, ब्रह्मा के वचनानुसार ही मैंने यह कार्य संपादित किया है, इसमें संदेह नहीं है। हे देवेंद्र, आप इस कार्य की परिस्थिति में मन से तत्व का विचार करके मेरे विवाह का हठ छोड़ दीजिए। दग्धे कामे मया विष्णु सूर्य कार्य महत्व कृतम सर्वे तिष्ठन्तु निष्कामा मया यह सुनिश्चितम यथाहं च सुराः सर्वे तथा यूयमयत्नतः तपः परम संयुक्ताः करिष्यध्वं सुकुष्करम्। हे विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। अब उचित यही होगा कि मेरे साथ समस्त देवगण मुनिश्च रूप से निष्काम होकर निवास करें। हे देवताओं, जिस प्रकार मैं तपस्या करता हूँ उसी प्रकार आप लोग भी सहज रूप से कठोर तप में निरत हो जाइए। यूयं समाधिना तेन मदनेन विनासुराः परमानंद संयुक्ता निर्विकारा भवन्तु मे पुरावृत्तं स्मरकृतं विस्मृतं यद्विधे हरे महेन्द्र मुनियो देवा यत् सर्वमिमृश्यताम् महाधनुर्धरणैव मदनेन पठात् सुराः सर्वेषां ध्यान विध्वंसः कृतस्तेन पुरामराः। अब तो कामदेव नहीं रहा, इसलिए हे देवताओं, आप लोग निर्विघ्न समाधि लगाकर आनंद युक्त निर्विकार भाव से निवास कीजिए। हे विधे, हे विष्णु, हे महेंद्र, हे मुनिगण, हे देवगण, आप लोगों ने पूर्व समय में कामदेव के द्वारा किए गए सारे कार्य को भुला दिया है, उन सब पर विचार कीजिए। हे देवताओं, पहले इस महाधनुर्धर कामदेव ने हठ से सभी देवताओं का ध्यान नष्ट कर दिया था। कामो ही नरकायैव
तस्मात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधाद्भवति सम्मोहो, मोहाच्च भस्वते तपः। काम क्रोध परित्याज्यो भवद्भिः सर्वैरेव च मंतव्यम मद्वाक्यम नान्यथा क्वचित्। काम ही नरक का द्वार है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तप विनष्ट हो जाता है। अतः आप सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम एवं क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। आप सभी को मेरी यह बात स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि मेरी बात सभी असत्य नहीं सिद्ध होती। एवं विश्वाव्य भगवान महादेवो विश्रध्वजः सुरान प्रवाचयामाश विधि विष्णु तथा मुनिन्। तृष्णीभूतो अभवच्छ भूर्ध्यानमाश्चित्य वयं पुनः आस्ते पुरा यथा स्था गुणगणैश्च परिवारितः। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, वृषभध्वज भगवान महादेव जी इस प्रकार कहने के बाद विधाता विष्णु मुनि गण तथा देवताओं से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। तब अपने गणों से घिरे हुए वे शंभु चुपचाप होकर समाधि में स्थित हो अस्था गुण के समान अचल हो गए। स्वात्मानमात्मना शंभुरात्मन्येव व्यचिन्त्यत निरंजनम निराभासम निर्विकारम निरामयम परात्परतरम नित्यम निर्ममम विरवग्रहम शब्दातीतम निर्गुणम च ज्ञानगम्यम परात्परम एवं स्वरूपम परम चिंतयन् ध्यानमास्थित परमानंद समग्नो बभूव बहुसूतिकृत। ध्यानस्थितं च सर्वेशं दृष्ट्वा सर्वे दिवौकस हरिशक्रादया सर्वे नंदिनं प्रोचुरानता। वे शंभु अपने अंतःकरण में अपने निरंजन निराभास निर्विकार एवं निरामय स्वरूप का ध्यान करने लगे, जो सबसे परे नित्य निर्मम विग्रह रहित शब्दातीत निर्गुण ज्ञान गम्य तथा परात्पर है। इस प्रकार अनेक जगत की सृष्टि करने वाले वे अपने परम रूप का चिंतन करते हुए ध्यान में स्थित हो परमानंद में निमग्न हो गए। उस समय विष्णु इंद्र आदि सभी देवता शंकर जी को ध्यान में स्थित देखकर विनम्र होकर नंदिकेश्वर से कहने लगे, किं वयं करवामाद विरक्तो ध्यानमास्थितः शंभुस्तत्त्वं शंकर सख सर्वेज्ञ शुचिसेवक केनोपायेन गिरीश प्रसन्न स्यार्द्रुणाधिप तदुपायं समाचस्त्वयं त्वच्छरणं गताः। देवता बोले, हे नंदिकेश्वर, शिव जी विरक्त होकर ध्यान में मग्न हैं। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप शंकर के साथ सर्वज्ञ एवं उनके पवित्र सेवक हैं। हे गणाधिप, शिव जी किस उपाय से हम लोगों पर प्रसन्न होंगे, उस उपाय को शीघ्र बताइए। हम लोग
आपकी शरण में आए हैं। इति विज्ञापितो दैवैर्मुने दर्यादिभिस्तदा प्रत्युवाच सुरास्तांस नंदी शंभुप्रियो गणः। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, जब इंद्रादि देवताओं ने इस प्रकार नंदी से निवेदन किया, तब शिव जी के प्रिय गण नंदी उन देवताओं से कहने लगे, हे हरे हे विधे शक्र निर्जरा मुनयस्तथा शृणुध्वम वचनम में ही शिव संतोष कारकम। यदि वो हट एवाद शिव दार परिग्रहे अति दीनतया सर्वे सुनुन्ति कुरुतादरात्व। नंदीश्वर बोले, हे हरे, हे विधे, हे इंद्र, हे देवताओं, हे मुनियों, आप लोग शिव जी को संतुष्ट करने वाला मेरा वचन सुने। यदि आप लोगों का ऐसा ही हठ है कि शिव जी स्त्री का पाणी ग्रहण करें, तो अत्यंत दीन भाव से आप सभी शिव जी की उत्तम स्तुति करें। भक्तेवरस्यो महादेवो न साधारणतः सुरा अकार्यमपि सद्वक्त्या करोति परमेश्वर। एवं कुरुतु सर्वे ही विधि विष्णु मुखा सुरा यथा गतेन मार्गेणान्यथा गच्छत माचिरम। हे देवताओं, महादेव भक्ति द्वारा वश में हो जाते हैं, अन्य साधारण उपायों से वशीभूत नहीं होते। वे परमेश्वर उत्तम भक्ति से अकार्य भी कर सकते हैं। हे ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं, आप लोग ऐसा ही कीजिए, अन्यथा जहाँ से आए हैं वहीं शीघ्र ही चले जाइए, विलंब न कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।